ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरवं करुणावतारं संसारसारभूतनाथं सदा वसन्तं हृदयभूमानि सहितं नमामि। ओम। अभी पिछले एपिसोड में हम लोगों ने कथा का श्रवण किया था बालकांड के दोहा नंबर 22 तक। अब वो हम दोहा नंबर 22 से आगे की कथा सुनेंगे। दोहा नंबर 22 था कि सकल कामना हीन जे और राम भगत रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृद तिनहु किए मन मीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्हें भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। और आगुन सगुन द्वि ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनुपा। और मोरे मत बड़ नाम दुहूते, और किए जेहि जुग निज वश निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी संपत्ति में, मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। और प्रौढ़ सुजन जन जान ही जन के, कहूं प्रतीत प्रीत रुचि मने की। और एक दारुगत देखियो एकू, और पावक समजुग ब्रह्म विवेकू। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहो नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, और सत चेतन घन आनंद राशि। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ठिठाई या केवल काव्योक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूं कि निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। अर्थात दोनों एक ही है, केवल प्रकट और अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चेतन और आनंद की धनराशि है। यानी निर्गुण और सगुण की जो व्याख्या बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि जैसे लकड़ी के अंदर आग होती है, जब वो लकड़ी जलती नहीं है तो उसके अंदर आग होती है, तो वो हो गया निर्गुण। और सगुण जलती हुई लकड़ी, यानी उसमें आग दिखाई देती है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, और सो प्रगटत जिम मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, यानी नाम की यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधना करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जाने से उसका मूल्य
निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बण राम ते निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, और सहे संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अन्याशा, और भगत होय मुद मंगल बाशा। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। और राम एक तापस तिय तारी, और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। और ऋष हित राम सुकेतु सुता की, और सहित सेन सुत कीन्ह विबाकी। और सहित दोष दुख दास दुरावा, दलई नाम जिम रवि निशनाशा। सहित दोष दुख दास दुराशा, और दलई नाम जिम रवि निज नाशा। और भंजऊ राम आप सब चापू, भय भय भंजन नाम प्रतापू। श्री राम जी ने एक तपस्वी स्त्री यानी अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या यानी ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु आदि को समाप्त किया, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। और दंडक वन प्रभु कीन सुहावन, और जन मन अमित नाम किए पावन। और निश्चर निकर दले रघुनंदन, और नाम शकल कल कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी गीधि सुसेवकन, सुगत दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। अर्थात श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों की ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अज्ञात दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरद विराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर बिरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, और करहु विचार सुजन मन माही। श्री रामचंद्र जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम शकल रन रावण मारा, सीय सहित निज पुर पगुधारा।
राजा राम अवध रजधानी, और गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। और फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। तब सीता सहित अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक यानी भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए। अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, राम रचित सत्य कोटि मह लिए महेश जिये जान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। ओम। हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। और यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी ने भी मासा परायण पहला विश्राम लिया है, तो कथा को हम भी यहाँ पर विराम देते हैं। इससे आगे की कथा आप अगले एपिसोड में देखेंगे, सुनेंगे। और ये पहला विश्राम है रामचरितमानस का, और हम चूँकि टुकड़ों में करते हैं इसीलिए कि जब वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो लोग डाटा के लोभ में देख नहीं पाते हैं। छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो सब देख लेंगे, इसलिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।